कैसा है वृंदावन? बोले प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत। बंधुओं, हम आप सब में से कोई श्रृंगार में निपुण होगा, कोई भोग में निपुण होगा, कोई राग में निपुण होगा, अन्य अन्य सेवाओं में निपुण होगा, लेकिन वृंदावन कैसा है? बोले प्रिया लाल को लाढ़ लड़ावत। बोले कैसे? बोले सब विधि पूर्ण काम, सब विधि लड़ावत ये वृंदावन। बोले कैसे? बोले सब विधि पूर्ण काम। हर रूप से वृंदावन ठाकुर जी की सेवा में तत्पर रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सेवा वृंदावन प्रस्तुत करता है, ऐसे ही वैष्णव को भी होना चाहिए। वो हर प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में निपुण हो, श्रवण में भी निपुण हो, गायन में भी निपुण हो, श्रृंगार में भी निपुण हो। आप जिस सेवा में निपुण नहीं हो, उस सेवा की याचना धाम से करो। हमारी बात मान लीजिएगा, धाम आपको वो सेवा प्रदान करेगा, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने बैठा है। हम कोई कई बातें तो गुरुजनों से सुन करके पढ़ करके बोलते हैं, पर कई चीज तो अपने 26-27 वर्ष के एक्सपीरियंस से भी बोल जाते हैं। ज्यादा एक्सपीरियंस 27 साल में होता नहीं, लोग बोले मुझे बहुत हो चुका है। और वो ये ठीक है, ठाकुर जी ने गला दिया था कि थोड़ा बहुत गा सकते हैं, लेकिन कथा का तो दूर दूर तक नहीं लगता था कि कभी कह पाएंगे। पर धाम से प्रार्थना की तो कथा कहने का गुण भी आ गया। कथा कहने का गुण आता है तो एक दुर्गुण भी आता है, क्या कि फिर आप दूसरे को सुन नहीं पाते हो। जब आप कथा कहने लग जाते हैं तो आपके अंदर एक दुर्गुण आता है कि आप सुनना कम कर देते हो, फिर आप दूसरों को सुन नहीं पाते हो। पर भगवत कृपा से, भागवत जी की कृपा से, हमारे लाल जी की कृपा, हम सुनते भी खूब हैं, सबको सुनेंगे, जो सुनाई दे वो सुनेंगे। और हमारे तो फेवरेट सिंगर यहाँ बैठे हैं, गोविंद भार्गव जी, कहाँ गए? दिख नहीं रहे। अच्छा, ये बैठे ये तो हमारे बचपन से ही फेवरेट सिंगर हैं, इनको तो बचपन से ही सुनते आए। देखो अब ये हमको सुन रहे हैं। अच्छा, मैं भी आपका हो गया हूं, वाह जय हो। तो कल भी मैं कह रहा था ना, बचपन से इनको सुना, मैं आज भी सुनता हूं। और भी कोई सुंदर कुछ गा रहा हो, कोई कुछ लोग मिलने आते हैं तो कोई कहता है महाराज जी मैं तुरंत सुनाओ भाई, कुछ सुनाओ। और केवल पद ही नहीं, कथा भी सुनते हैं, खूब आनंद आता है। तो कहने में भी सुख मिलता है, सुनने में भी सुख मिलता है। अब चलो ठीक है, बोलना आ गया, गाना आ गया, सुनना आ गया, श्रृंगार ये तो दूर दूर तक नहीं आता था मुझको। तिलक भी टेढ़ा ही लगाता था मैं,
श्रृंगार कैसे आया? ये भी धाम की कृपा। जब हमारे लाल जी पधारे वैष्णव के द्वारा, जब दास के पास आए आज से 5 वर्ष पूर्व, तो मैंने 2 बार तो लाल जी वापस कर दिए कि भैया मुंह पे श्रृंगार ना आवे, कैसे करूंगा? बोले आप बस प्रार्थना करियो, गिरिराज जी वृंदावन धाम ये आपको आनंद करा देंगे। और निश्चित मानो गिरिराज जी की कृपा, वो बड़ा विषय हो जाएगा, कैसे बताएं, पर श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा हुई, गिरिराज जी की परिक्रमा की कृपा हुई कि हमको श्रृंगार भी आ गया, गायन भी आ गया, कथा भी आ गई, श्रवण भी आ गया, श्रृंगार भी आ गया। और एक और बात बताएं, हम भोजन भी बढ़िया बना लेते हैं। कोई ना मिल रहा हो तो हम ठाकुर जी को बना के पवा भी देते हैं। सबसे जोर की ताली हमारे पंडित जी ने बनाई, क्योंकि जय खाते हैं सबसे ज्यादा। तो जब कभी कथा में होते हैं तो महाराज जी साथ चलते हैं प्रसाद वाले। कभी कभी मन ऐसा आता है, कथा से जाते ही महाराज सहज कपड़े पहनते हैं और लग गए रसोई में बढ़िया सुंदर कोई सामग्री बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएं। अच्छा एक बात और है, एक तो हम अपनी मंडली के मुखिया हैं, तो हम चाहे जैसी बनाएं, बड़ाई तो सबको करनी पड़ेगी है? लेकिन हाँ ये भी हम जानते हैं ठीक ठाक ही बना देते हैं, कोई ना मिले तो ठाकुर जी का भोग भी लग जाएगा। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, केवल आपको एक बात कह रहे हैं कि प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावे, सब विधि पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। आपको लगता होगा आप जिस सेवा में निपुण नहीं है, याचना कीजिए वृंदावन से, याचना कीजिए श्री गोवर्धन नाथ जी से, याचना कीजिए श्री यमुना जी से, याचना करो श्री गोपेश्वर महादेव से। हम याचना करते हैं राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी थे, ये तो केवल दर्शन के काजे हैं, ये तो लाड़ लड़ावे के काजे हैं, पर सेवा की निपुणता तो धाम प्रदान करेगा। तो धाम से मांगो। आप नित्य ब्रजरज का तिलक लगाओ, इसी भाव से ही लगाओ कि हम में ये सेवा अभी कम है, हम में ये सेवा की अभी कमी है, हे वृंदावन हम पर कृपा करो। वृंदावन कृपा करेगा, वृंदावन योग्य बनाता है ठाकुर जी के। ऐसा श्री वृंदावन धाम। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, वृंदावन को कभी भी आप स्थूल मत मानिएगा, जड़ वस्तु कोई स्थान नहीं है। वृंदावन साक्षात चैतन्य है। जिस प्रकार ठाकुर जी के प्रति कभी जड़ भाव नहीं रखना है, ऐसे वृंदावन के प्रति भी, धाम के प्रति भी कभी जड़ वस्तु जड़ भाव मत रखिए। आज वृंदावन में लोग बाग आते हैं, गंदगी फैला जाते हैं, इतना गंदा कर जाते हैं, कुछ भी कहीं भी खा के फेंक जाते हैं। कल परसों में, कल जब कथा करके यहां से गया तो पीछे होके परिक्रमा मार्ग, मैं रास्ते में यही देखता जाता हूं कि जो लोग आ रहे हैं उनके चेहरे का ढंग कैसा है, उनके हृदय का भाव कैसा दिख रहा है। वृंदावन में इतनी पीड़ा हुई, युवान बच्चे थे, 24-25 साल के होंगे, 3-4 बालक, 2-3 बहनें भी थीं। यहां पर राधे राधे लिखा है, तिलक लगा है और हाथ में सिगरेट थी और पीते हुए घूम रहे हैं वृंदावन में। ये बहुत बड़ा अपराध है। जिस प्रकार मंदिर को आप कभी दूषित नहीं करते, मंदिर में कभी कुछ गलत नहीं करते, वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही बंधुओं, हमारे पूज्य श्री श्रीजी महाराज वे जब वृंदावन आते थे ना, तो वृंदावन की सीमा पर गाड़ी रोकते और गाड़ी रोकते ही, गाड़ी से उतरते ही अपनी पादुकाएं उतार देते, खड़ाऊं पहनते थे, खड़ाऊं उतार देते और दंडवत प्रणाम करके वृंदावन में रज माथे से लगा करके और फिर नंगे पांव ही रहते वृंदावन में। इतने भाव, इतनी सेवा का इतना इतना गूढ़ भाव संतों के हृदय में होता है वृंदावन के प्रति। तो हम यहां क्या क्या कर रहे हैं, ये सब देख के बहुत कष्ट होता है बंधुओं। वृंदावन ट्रेंडिंग पॉइंट बन गया, यहां ट्रेंड चलने लग गए हैं आजकल। ये सब नहीं करना है। यहां तो केवल अभी होली थी, होली पर तो देखो क्या हाल होता है, इतना रंग लगाएंगे, एक दूसरे को उठा उठा फेंकेंगे, कपड़े फाड़ देंगे। अरे भैया,
वृंदावन में श्रृंगार को अधिकार, वृंदावन में उत्सव को अधिकार, वृंदावन में झूला झूलवे को अधिकार, डोल में झूलवे को अधिकार, फूल बंगला को अधिकार, रंग लगवे को अधिकार, ये सब अधिकार केवल श्यामा श्याम को है। हमारा तो भाव केवल इतना होना चाहिए कि हम अपनी सेवा से कहाँ प्रस्तुत कर सकें, इनको हमको प्राप्त हो, ऐसी भावना वृंदावन में नहीं होनी चाहिए। हम कहाँ दे सकें, ये भावना वृंदावन में होनी चाहिए। ऐसा श्री वृंदावन धाम है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज 12 सोने की मोहर रोज प्रकट होती थी बिहारी जी के चरणों से, पर स्वामी जी क्या करते थे, संपूर्ण सोने की मोहर, और आज की बात नहीं है, उस समय की बात है जब स्वामी जी विराजते थे, उस समय पर एक सोने की मोहर का भी कितना मूल्य होता होगा, परंतु नित्य प्रतिदिन 12 सोने की मोहरों से जितनी सामग्री आ सकती थी, सामग्रियां आती थी, 56 भोग बनता था, बिहारी जी को भोग लगता था, और वह संपूर्ण भोग ब्रजवासियों में, यहाँ की गौ माता में, बंचर जीवों में, संत महापुरुषों में वितरण कर दिया जाता था। मतलब ऐसा कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं कि एक समय पर वृंदावन में आने वाले प्रत्येक मानव का पेट श्री बिहारी जी के चरणों से ही पूर्ण होता था। और स्वामी श्री हरदास जी जो संपूर्ण योजना बनाते थे, वो क्या पाते थे, एक कुशा लेकर के खीर में बोरते और जितनी कुशा में आती उतना